नमक झाड़ू का प्रसाद चढ़ाया जाता है और दरबार शरीफ में तो ये देखिए 100-200 रुपए का बेच लेते हैं, अपने बच्चे का गुजारा कर लेते हैं। और हमारे पे कोई सारा विसल्ला नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, बुढ़े ठेरे आदमी हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे हमारे, बताओ हम अपना गुजारा कर लेते हैं। 100-50 रुपए की बिकती। देखिए बच्चे भी छोटे हैं तो जो भी सरकार निर्णय ले, कहाँ जावे बताओ, यहाँ से छोड़ के जावे तो हम कहाँ से जावें। जो भी सरकार निर्णय ले तो देखते हुए ले, सब कम से कम 100 परिवार जो 100 चूल्हे जो घर के जलते हैं यहाँ से दरबार शरीफ से, जो भी निर्णय हो तो सोच समझ कर सरकार ले दरबार शरीफ से। हम बहुत सिफा है, यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और सिफा पाके जाते हैं। इसमें सारे जाति सारे कौम के हैं, डॉक्टर इंजीनियर पढ़े पढ़े लिखे आते हैं, जज आते हैं, वकील आते हैं, सारे लोग आते हैं यहाँ से सफा पाके जाते हैं। 1-2 आदमी नहीं, लाखों आदमी आगे उनकी मुरादें पूरी होती है। किसी के कोई लड़का मांगता है, कोई लड़की मांगता है, सबकी सरकार पूरी करते हैं। किसके अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। जैसे कि एक खबर आ रही थी कि दरगाह गैबली शाह बाबा की जो आस्थाना है वहाँ पे एक सिंचाई विभाग द्वारा एक नोटिस चिपकाया गया है जो 24 घंटे के अंदर दरबार शरीफ को खाली करने का ऑर्डर था। और नोटिस यहाँ पे है। आइए थोड़ा हमारे सहयोगी थोड़ा दिखाएंगे नोटिस को। ये देखिए नोटिस चिपकाया गया है और जो यहाँ के खिदमती हैं उनसे भी बात करते हैं और जो यहाँ पे मेहमान आते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए किसी बात करते हैं यहाँ पे जो ज़ियारत के लिए आई हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अली है। ये कहाँ से हो आप? हम बिहार से हैं। अच्छा, कितना टाइम होगा आपको दरबार में? हमको कम से कम 7 से 10 साल आगे हो गया। 7 से 10 साल के करीब हो गया। सिफा है आपको दरबार शरीफ से? हम बहुत सिफा है, यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और सिफा पाके जाते हैं। इसमें सारे जाति सारे कौम के हैं, डॉक्टर इंजीनियर पढ़े पढ़े लिखे आते हैं, जज आते हैं, वकील आते हैं, सारे लोग आते हैं यहाँ से सफा पाके जाते हैं। 1-2 आदमी नहीं, लाखों आदमी। इस अतिक्रमण, ये अतिक्रमण नहीं, एक नहर अंग्रेज़ ने खुदवाने की कोशिश की थी। इस जो है इसको हटाने के लिए बहुत लोग कोशिश किया अंग्रेज़, मगर इसको हटा नहीं पाए। क्योंकि ये जो है हमारे जो बुजुर्गान दीन यहाँ जो लेटे हुए हैं उनका ऐसा करिश्मा हुआ कि जो हट नहीं पाया। लास्ट में जो है जो अंग्रेज़ जो है इसको जो है यहाँ मकबरा बनाया और यहाँ जो है श्रद्धालु उस टाइम से आना शुरू हो गए। पहले भी आते थे, पहले कम आते थे, उसके बाद अब बहुत ज़्यादा आने आ गए। इसको हटाने से जो है आम जनता का लाखों लाख लोगों का नुकसान होगा। सरकार इसको जो है हटाने में बहुत मुश्किल होगी। पीर साहब जो है ऐसा करिश्मा दिखाएंगे ये हट नहीं पाएगा। देख तो हम बात करते हैं जो गैबली शाह बाबा के जो खिदमती है उनसे बात करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप इस अतिक्रमण के बारे में जो नोटिस सिंचाई विभाग ने चिपकाया दरबार के लिए? देखिए वैसे एसडीएम साहब ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके प्रूफ पक्के हैं तो कोई टच से मस नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है कि आप जब इतने टाइम से खिदमत करते आ रहे हैं आपके बड़े, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि अतिक्रमण तो वहाँ होता है जहाँ कोई आवाम रुकती है या कोई ज़्यादा भीड़ भड़ाक होती है या दिक्कत हो रही है वाहन निकलने के लिए। यहाँ तो अलग है ना, एक तरफ सब कुछ अलग है। तो हम नहीं चाहते। पहली बात तो अतिक्रमण होता ही नहीं है कभी, और समय होता है तो उसमें सब चीज़ की सुविधा दे दी जाती है, पार्किंग वगैरह सब चीज़ लग जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और दरबार शरीफ कितना पुराना है? मतलब दरबार को तकरीबन 700-800 वर्ष हो गए, क्योंकि साबिर पाक से पहले के बुजुर्गानी दीन यही है, हज़रत इमाम साहब, गिलगिली साहब और फिर गैब अली शाह। तो इनकी बारगाह में हर बीमारी की भी शिफा है और रूहानियत जिस्मानियत दोनों का फैज़ मिलता है। चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हर किसी को मिलता है। मैं ये नहीं कहता मुस्लिम, सभी को, सभी धर्म के लोग आते हैं। जी सभी आते हैं। तो सभी की आस्था, हज़ारों करोड़ों लोगों की आस्था है। बहुत काफ़ी लोग आज से नहीं, दूर दराज से सब जगह से आते हैं। दिल्ली, बरेली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, गुजरात, पंजाब, लुधियाना, हर जगह से, हर कंट्री से आता है। तो जिसको फैज़ मिलता रहता है वो दोबारा आता है तो कुछ और कहता है कि बाबा जी मेरी दुआएं हैं, तमन्नाएं। तो इंशाल्लाह यहाँ से जो है ना एक इंसानियत का पैगाम पहुँचता है और प्यार मोहब्बत भाईचारे का पैगाम पहुँचता है। यहाँ किसी के साथ कोई ऐसी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होता है, ठीक है ना। तो यही निवेदन है कि जो यहाँ की जो प्रशासन है या जो भी कोई है, नहरवाई सिंचाई विभाग, तो इस बारे में ज़रा सोचे समझे, इसके बाद ही कुछ, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। देखिए जो खिदमती है भाई साहब ने बात करी, उन्होंने जो भी समस्या तो जो भी सब धर्म के लोग आते हैं दरबार शरीफ में। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म ही आता है, जिनकी आस्था है सभी लोग आते हैं। और हम आपको अंदर दरबार की भी ज़ियारत कराते हैं। ये देखिए आप दरबार पे जो है ज़ायरीन भी पहुँचे हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह दरबार शरीफ का नज़ारा। और दरबार शरीफ 800 साल पुराना है कि लोग कहते थे कि 50 साल पुराना है, ऐसा कुछ नहीं है। दरबार शरीफ 800 साल पुराना है। देखिए मार्केट भी लगी हुई है काफ़ी टाइम से। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने मार्केट लगा रखी है।
जो गैबली शाह बाबा के जो गद्दी नसीह उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं दरबार का क्या इतिहास है और सिंचाई विभाग ने जो नोटिस जारी किया है उसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद साहब सैयद मर्दान अली गैब साहब 70 पीर 72 वलियों के सिपह सलार हैं। साबिर पाक अलाउद्दीन से 150 बरस पहले आए हुए हैं। यहाँ पर जंग हुई राजा करण के साथ में। राजा करण के साथ में जो जंग हुई तो जंग करते करते शहीद हो गए। जब यहाँ पर एक नहर बनने का वो आया, वो कहने देते गंगा भी चली आई नहर बनकर साबिर के दरबार में। गंगा जमुना पंखा झेले यहाँ गोलर नीचे साबिर के दर पे। तो ये तो बहुत पुराना दरबार है। हमारे दादा परदादा सकड़ दादा नकड़ दादा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इनके खिदमती गुलाम रहे। इमाम साहब किलकिली साहब सैयद मर्दाना अली गैब साहब साबिर पाक अलाउद्दीन और अब्दाल साहब, इन सब के हम खिदमती गुलाम हैं और अब भी हमारी ये चल रही है। अब आप आपस में फैसला ये होया है, जब ये वक्फ बोर्ड आया तो सरकार है ये जो सैयद मर्दान अली गैब साहब, इन्होंने फैसला किया भाई जिन्होंने हमारे हम मतलब वलियों की इन्होंने खिदमत की, इनको कुछ ना कुछ अता होना चाहिए। भाई इस तरह बांट दिया, उनको दे दिया, उनको दे दिया, उनको दे दिया। वैसे ये 2 दरगाह किलकिली साहब और साबिर पाक तो उसमें चली गई वक्फ बोर्ड में, ये वक्फ बोर्ड में नहीं है। इमाम साहब और किलकिली साहब और ये चीज़ें वक्फ बोर्ड में नहीं है, पर ये ज़बरदस्ती हमसे ले रखा है ये, क्योंकि हम तो खिदमती गुलाम है। जब हम इनके वलियों की खिदमत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी सही बात। यहाँ पर बड़े बड़े आके उनकी मुरादें पूरी होती है। किसी के कोई लड़का मांगता है, कोई लड़की मांगता है, सबकी सरकार पूरी करते हैं। किसी के मत से हो जाते हैं, किसी के कुछ हो जाता है, बस आखिर क्या अल्लाह का शुक्र है सबकी मुरादें पूरी होती है। इनका एक मज़ार दिल्ली में भी है आपका, इनके मज़ार कई है, मैं इनके मज़ारों पे क्या हूँ। इनका मज़ार है राजकोट में भी, राजकोट में काम करते हैं, क्या नाम कैंसर का, 3 दिन में कैंसर गायब हो जाता है। तो आपका नाम तो और क्या नाम इसमें है बड़ौदा में, मैं गया हूँ इनके दरबार में, वहाँ हाथी खान का है वो, उसमें भी आपकी गायब की दरगाह है। तो इनका तो बहुत बड़ा रुतबा है। अब अंग्रेज़ ने जब इसको क्या नाम नहर खुद के तैयार हो गई, जो नहर खुद के तैयार हुई कि इतने देर में पानी क्यों नहीं आया, पानी का शीशा बन गया यहाँ से। आपका पेड़ था यहाँ खड़ा हुआ, पेड़ पर आपका साया था, उस पेड़ को इन्होंने कटवा दिया था। और फिर उन्होंने कहा जब पानी छूटा तो पानी का शीशा बन गया यहाँ से। वो बग्गी लेके चला, इसके बग्गी भी पलट दी। अंग्रेज़ों ने फिर ये मजार शरीफ बनवाया, तब जाके ये नहर भी चली है और सारे काम चले। अब इसका तो बहुत लंबा किस्सा है, कहने की तो मैंने आपको थोड़ा सा एक मुख्तसर सा बता दिया। हाँ, ये और जो मेरे पीर हैं वो भी तुर्क के ही हैं, क्योंकि मैं उनका खिदमती गुलाम। उन्होंने फरमाया कि तुम्हारे दादा पीर हैं, इनसे चाहे रो के ले लो चाहे हंस के ले लो। तो मेरे तो दादा पीर हैं, मेरे दादा परदादा सकड़ दादा नकड़ दादा इनके कदमों में अपना चले गए। और अब हमारी छोटी पुलिस रह गई। अब किसी को क्या याद है यार बताओ, यानी कि दादा परदादा तक का नाम भी नहीं याद रहता किसी को। जी सही बात। आजकल का पूछो क्या है। और जो सिंचाई विभाग ने जो नोटिस लगाया इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या कहना है, जो वो भाई वो उनकी भी नौकरी का सवाल है, उनकी भी नौकरी का सवाल है। वो लगा गए और वो करवा के देख ले जो भी कुछ करना चाहे। हम तो भाई कुछ कह नहीं सकते, हम तो हट जाएंगे। लो भाई अपना आप ले लेंगे फिर तजर्बा। और दरबार शरीफ कितना पुराना है यहाँ पे? अब ये देख लो अंग्रेज़ों का बनवाया, आप तुम देखो कितने साल हो गए, मतलब 700-800 साल पुराना है। हाँ जी, ज़्यादा है रुबल के। क्यों 150 बरस बाद में तो सरकारी है। राजा करण कब होया था पैदा, कब की बात है, कब लड़ाई झगड़े होंगे, करने कितनी दुनिया करने कितनी दफ़ा बन गई, करने कितनी दफ़ा दफन होगी, समझ गए नहीं। अभी अंदाज़ा लगेगी ये क्यों परेशान हो रहे हैं अपना आप को। मंदिर की मस्जिदों की ये एक बात और कानून की किताब में
26 नंबर देगी, 27 नंबर देगी सर। क्या कानून की किताब में क्या लिखा हुआ? कोई दरगाह बन गई, मस्जिद बन गई, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। बना हुआ कानून है यो। अब ये अपने कानून अलग छाट रहे हैं तो हम कह नहीं सकते भाई ये तो राज। और वैसे भी दरबार शरीफ में सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी। ये इनसे बताओ कहाँ के बैठे, बताओ इनसे, बताओ जी। जी, इनसे पूछते हैं दरबार शरीफ में आए जी, कहाँ से हैं आप? पंजाब च आप कितना टाइम होगा आपको आते हुए? घट्टो घट्ट 7 साल हो गई। आपको कोई दिक्कत क्लियर में? ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਨਾਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 साल ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। अब ये बच्चे भैया साहब बंगाल बता। और ये भी देखिए पीछे भी बैठे हुए हमारे भाई। आप कहाँ से हैं? बरनाला से हैं। अच्छा, कितना टाइम होगा आपको आते हुए यहाँ पे? मैं हाँ 4-5 साल से आते हैं, ये मेरी फैमिली वाले। अच्छा, आपकी ये वाइफ मेरी भी है? वाइफ है, पहले से आते हैं। मैं पहली बार आऊँ, मेरी शादी हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपको कोई दिक्कत क्लियर के अंदर किसी प्रकार हमको कोई भी दुख तकलीफ होती है, हम यहाँ से इतनी दूर से चल के आते हैं, हमारी दुख तकलीफ दूर होती है, इसलिए आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप सिंचाई विभाग ने नोटिस लगाया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो गलत बात है। तो देखिए जो भाई जो मेहमान भी आते हैं उनसे भी हमने बात कराई, और जो गद्दी नशी है गैबली शाह बाबा का, उन्होंने भी बताया। जो आगे हम आपको अंदर से दरबार शरीफ दिखाता हूँ, जो दरबार शरीफ के जो खिदमती है उनसे बात कर। ये देखिए दरबार शरीफ अंदर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। माशाल्लाह दरबार शरीफ देखिए कितने खूबसूरती से सजाया हुआ है। और जो दरबार शरीफ के जो खिदमती है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। तो ये जो सिंचाई विभाग ने जो नोटिस लगाया है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बस इसके बारे में जांच चल रही है। बाकी ये तो बहुत पुराना मामला है यहाँ का, सरकार का 700 साल पुराना ही दरगाह है। जब तो कोई सी नहर भी नहीं थी यहाँ पे, और हर बीमारी गायब होती है। फुंसी, फोड़ा, मस्सा, पथरी, रसोली, कैसी बीमारी हो, कैंसर, हर बीमारी गायब होती है दरबार से। तो ये गलत है जो नोटिस लगाया सिंचाई विभाग ने, आप भी गलत मानते हैं? बस ये जांच कर रहा है अभी। ऐसी चीज़ टाइम में उठा के कहीं यहाँ से और कहीं रख देंगे। नहीं नहीं, देखो सही बात है। ये तो और दरगाह का इतिहास कितने साल से है? मतलब 700 साल, 750 साल पुराना, काफ़ी पहले। दरबार शरीफ का 750 साल पुराना इतिहास है। लोग कहते हैं कि 50 साल 100 साल, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, वो साबिर साहब से भी पहले ही है। और नहर भाई से साहब के साथ के, इमाम साहब, किलगिरी साहब, ये तीनों साथ के हैं। नहर से भी पहले हैं। हाँ जी, जब तो नहर भी नहीं खुदी, जब तो यहाँ जंगल ही था। हमारे बड़े बताते हैं, हम तो उस टाइम के आए भी नहीं। जी। बड़े से बड़े हमारे दादा, परदादा, उनके परदादा जो यहाँ खिदमत करते थे, खिदमत गुजारते। चलो देखिए जो भाई हमारे खिदमत ने हमें जानकारी दी। आइए दरबार शरीफ का थोड़ा सा हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। और दरबार शरीफ में मस्जिद भी है, जो मस्जिद बराबर में है, मस्जिद में भी आपको दिखाते हैं। देखिए दरबार शरीफ का नज़ारा, माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है दरबार शरीफ का। ऐसा कुछ नहीं है जो लोग कहते हैं कि 50 साल हुआ है दरबार को और 100 साल हुए हैं। 700 साल पुराना इतिहास है दरबार शरीफ का, और नहर से भी पुरानी है दरबार शरीफ। देखिए जो जायरीन भी आए हुए हैं वहीं खड़े हैं ज़ियारत करने के लिए। मस्जिद दिखाते हैं हम आपको, और आइए। ये वही बैठे, इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? अकमल है जी। मैं कितना टाइम होगा आपको दरबार शरीफ में? मुझे दरबार शरीफ में जी लगभग हो गया जी 5 महीने से बैठता हूँ मैं। पहले मेरा पाजी बैठते थे। अच्छा। पहले कोई बजी बैठते थे। तो जो सिंचाई विभाग ने नोटिस लगाया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? क्या चीज़ जो नोटिस लगाया इसके बारे में? ये तो सब गलत लगाया भाईजान। जारीन से पूछ लो आप कितने की मुराद पूरी होती है यहाँ पर, और कितने जारीन आते हैं यहाँ पर, सबकी मुरादें पूरी होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी कास्ट के लोग आते हैं यहाँ पर, सबकी मुरादें पूरी होती है। और ये आज का नहीं मसला, इन का अभी बना दिया है। तो आप देखता रहो, आप कलियर के रहने वाले हो। ये कब से है, हमारी तो हो उससे पहले का है मजार शरीफ। बस इंशाल्लाह। आइए मस्जिद दिखाते हैं आपको दरबार शरीफ की। ये मस्जिद दरबार शरीफ की। देखिए मस्जिद भी काफ़ी समय से है, ऐसा नहीं है कि मस्जिद 2 दिन में बना के तैयार कर दी गई है। देखिए माशाल्लाह मस्जिद का नज़ारा कितना खूबसूरत नज़ारा है मस्जिद का भी। अंदर से भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे मस्जिद का नज़ारा। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत मस्जिद है, सामने से भी देखिए ये देखिए जो भाई दुकानदार है उनसे बात करते हैं। दुकानदार से इनसे पूछते हैं कि दुकान कितनी पुरानी है और कितने टाइम से दरबार शरीफ है यहाँ पे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शाहबान। आपकी दुकान कितने टाइम से है यहाँ पे? यहाँ पे 5 साल हो गया। ठीक है भाई, जिन्होंने दुकान लगाई इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या दरबार शरीफ का क्या इतिहास है और भाई की कितने टाइम से दुकान है। जी भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद अली। कितने टाइम से भाई आपकी दुकान है यहाँ पे? मेरे को 25 साल हो गए यहाँ पर बैठता हूँ। और उससे पहले? उससे पहले हमारे दादाजी बैठते थे, वो कम से कम
80-85 से यहाँ पर हमारे वालिद साहब और हमारे दादाजी यहाँ पर बैठते थे, चीनी और थोड़ा नमक झाड़ू रख कर बैठते थे यहाँ से। 1985 से बैठते हैं कम से कम यहाँ से सरकार में। और दरबार शरीफ कितना टाइम होगा दरबार शरीफ को यहाँ पे? दरबार शरीफ को तो यहाँ से कई सौ साल हो गए। इनका नाम है सैयद मर्दान अली पीर गयाब साहब बाबा। ये साबिर पाक से पहले वली है। जो साबिर पाक ने फना और बका बतलाया था वो यही मकाम है यहाँ पर। जो सिंचाई विभाग ने भाई नोटिस लगाया इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल देखो गलत है, सरकार को भी देखना चाहिए उनका नोटिस कहाँ लगा रहा है कहाँ नहीं। ये कहीं भी से थोड़े है स्थान यहाँ का, ये तो कई सौ साल इनको सरकार को हो गया यहाँ से। यहाँ पर जब ये नहर खुद रही थी पुरानी वाली और ये नई वाली, तो अंग्रेजों का जो बड़ा अफसर था उसने यहाँ पर दरबार देखा, उनने हटाने की सोची। उनने कहा इसे दरबार को हटा दिया जावे, तो बागी से गुजर रहा था अपने उनकी साथ पर जैसे कि गुजर रहा था, तो सरकार के मोहक्कुलों ने उनकी बागी पलट दी थी। अगर चाहते सरकार उनको चोट भी दे सके थे, लेकिन उनको चोट नहीं दी, उनको एक नसीहत दी। तो फिर उन्होंने यहाँ उनकी सरकार की करामत देखी गयाब साहब बाबा की, जैसे कि करामत देखी तो फिर उसने यहाँ का निर्माण करवाया था जी। तो उस समय से दरबार शरीफ है जी, उससे भी पहले। तो देखिए हमने भाई जो यहाँ पे दुकान लगाते हैं भाई से बात करी हमने, और ये देखिए पूरा मार्केट लगा हुआ है इधर भी सारे में। कम से कम 100 परिवार जो है यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं दरबार शरीफ से। तो दूसरे दुकानदार भाई इनसे ही बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? सलीम अहमद। कितने टाइम से आपकी दुकान है यहाँ पे? यहाँ पर 1810 से है दुकान यहाँ से। जो सिंचाई विभाग ने नोटिस लगाया क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ये हमारे जो बड़े थे यहाँ से, जी वे यहाँ के तेल बत्ती करते थे यहाँ से, और नहर भाई ने उन्हें यहाँ पर बिठा दिया गया था। जी और 1860 से हम हमारे बड़े जो थे बुजुर्ग आदमी जो हमारे थे वे सेवक थे, यहाँ के सेवाधिकारी थे यहाँ। और आपकी दुकान को कितना टाइम हो गया दुकान को आपकी? कम से कम हो गया 120 साल। अच्छा देखिए 120 साल से दुकान लगा रहे हैं। नमक झाड़ू का प्रसाद चढ़ा जाता है और दरबार शरीफ में तो ये देखिए 100-200 रुपये का बेच लेते हैं, अपने बच्चे का गुजारा कर लेते हैं। और हमारे पे कोई सारा विसल्ला नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, बुढ़े ठेरे आदमी हैं, हमारे छोटे छोटे ही बच्चे हैं ऐसे हमारे, बताओ हम अपना गुजारा कर लेते हैं। 100-50 रुपये की बिकती। देखिए बच्चे भी छोटे हैं, तो जो भी सरकार निर्णय ले कहाँ जावे बताओ, यहाँ से छोड़ के जावे तो हम कहाँ से जाएँ? जो भी सरकार निर्णय ले तो देखते हुए ले। सब कम से कम 100 परिवार जो 100 चूल्हे जो घर के जलते हैं यहाँ से दरबार शरीफ से, जो भी निर्णय हो तो सोच समझ के सरकार ले, और जो सिंचाई विभाग है वो सोच समझ के निर्णय ले। जी जो यहाँ के दुकानदार इनसे ही बात करते हैं। जी बताइए आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम सिद्दीकी। और आपकी दुकान कितने टाइम से है यहाँ पे? ये वाली दुकान तो ये ज़्यादा दिनों से, नमक झाड़ू तो की तो पहली है, चाय की तो ये 15 साल से है। और जो सिंचाई विभाग ने नोटिस लगाया इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये नोटिस तो लगा सिंचाई विभाग तो वैसे बात का है, हमें आपत्ति तो कोई नहीं है। जी सिंचाई विभाग से कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन दरगाह पहली है, ये नहरवाई बात की है, सिंचाई विभाग बात का है। तो दरबार शरीफ का इतिहास काफ़ी वर्षों पुराना है। हाँ करीबन 750 वर्ष का तो हमें पता है कि भाई 750 वर्ष पहला है। बड़े पहले ही बतलाता रहे कि भाई बहुत पहला है। अब ये तो जो बड़े बतला रहे हैं वही उसी आधार पर हम बतला रहे हैं। जी। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।